दिन ये सत्ता बदलेगी आने वाले वक्त में देखिएगा बहुत बड़ा बड़ा आदमी जेल के अंदर बैठा। फोटो दिखाना गलत नहीं है सर, आपकी परमिशन लेके परमिशन नहीं है। एक भी सदस्य आपका मुसलमान नहीं है, आप मुसलमानों का फिर बोलना दोबारा। नहीं, आप बजट क्या बोलिए? नहीं सभापति जी बोले। दोस्तों, राम मंदिर और उससे जुड़े पुराने घटनाक्रम को लेकर एक बार फिर राजनीति में हलचल तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के ताजा बयान ने सियासी माहौल को और गर्मा दिया है। उनके शब्दों के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने दिखाई दे रहे हैं और इस मुद्दे पर नई बहस शुरू हो गई है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि आने वाले दिनों में ये विवाद किस दिशा में जाता है और राजनीति पर इसका क्या असर पड़ता है। पहले सुनिए उन्होंने आखिर क्या कहा। फिर बोलना दोबारा। नहीं, आप बजट क्या बोलिए? नहीं सभापति जी बोलिए। नहीं। सभापति महोदय, नहीं, जिन्होंने गोली चलाई वो आपका राम मंदिर बना रहे हैं। सभापति महोदय, जिन्होंने गोली चलवाई वो राम मंदिर बनवा रहे हैं। अगर कुछ पता ना हो तो जाकर के पूछ लेना, पता कर लेना। आधी अधूरी जानकारी के साथ मत आया करो यहाँ पर। अब आप बताइए सभापति महोदय, बीवी राम जी नाम बदल दिया आपने। यूपी जैसा बड़ा स्टेट, उसको क्या मिलेगा अब, जहां पर 1000 ग्राम सभाएं अर्बन हो गई हैं। अपने बयान में अखिलेश यादव ने कहा कि जिन लोगों पर कभी गोली चलाने के आरोप लगे, आज वही लोग राम मंदिर निर्माण का श्रेय लेते नजर आ रहे हैं। उन्होंने इतिहास और राजनीति को जोड़ते हुए जनता के सामने सच्चाई रखने की बात कही। इस बयान के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। अब देखना होगा कि ये बयान आने वाले दिनों में सियासत को किस दिशा में ले जाता है। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आज एक मीडिया साथी से बातचीत के दौरान एक व्यक्ति ने अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर हैरान करने वाला बयान दिया। उसने कहा कि जब राहुल गांधी संसद में बोलते हैं तो अपनी गलतियां छिपाने के डर से अमित शाह और मोदी घबरा जाते हैं और सदन छोड़कर बाहर चले जाते हैं। इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल और गर्मा गया है तथा अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। आइए अब इस पूरे मामले से जुड़ा वीडियो देखते हैं और समझते हैं कि सच क्या है। उड़ा करके फेंक दी भारतीय जनता पार्टी को। आदरणीय गृह मंत्री जो थर-थर कांप रहे थे, कॉन्फिडेंस उड़ा करके फेंक दिया। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। राहुल गांधी ने ओपन चैलेंज दे रखा आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, खेलने वन आ जाए मैदान में, दिखा देंगे राहुल गांधी साहब क्या है। आप तो सदन के अंदर भी नहीं बैठते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री। आप तो रह चुके हो। जिस दिन ये सत्ता बदलेगी आने वाले वक्त में देखिएगा बहुत बड़ा बड़ा आदमी जेल के अंदर बैठा होगा। सियासी माहौल को और गर्मा दिया। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है या फिर सच में इन सवालों का जवाब देश की जनता को मिलना चाहिए। सवाल सत्ता या विपक्ष का नहीं है, सवाल उस आम इंसान का है जो रोज उम्मीद लेकर जीता है। सच क्या है और झूठ क्या है, इसका फैसला अब आपको करना है। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दोस्तों, राम मंदिर और उससे जुड़े पुराने घटनाक्रम को लेकर एक बार फिर राजनीति में हलचल तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के ताजा बयान ने सियासी माहौल को और गर्मा दिया है। उनके शब्दों के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने दिखाई दे रहे हैं और इस मुद्दे पर नई बहस शुरू हो गई है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि आने वाले दिनों में ये विवाद किस दिशा में जाता है और राजनीति पर इसका क्या असर पड़ता है। पहले सुनिए उन्होंने आखिर क्या कहा। सर फोटो दिखाना गलत नहीं है सर, आपकी परमिशन लेके परमिशन नहीं है। सर मैं ये फोटो दिखाना चाह रहा हूं। मैं समझाना चाह रहा हूं। नियम के तहत परमिशन नहीं है माननीय। अच्छा सर, मैं ये फोटो समझाना चाह रहा हूं। सर इसमें ये जो बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। ये हो क्या रहा है सर? सर देश का हलवा बट रहा है सर और इसमें 73% का एक है ही नहीं। सर ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है। अपने बयान में अखिलेश यादव ने कहा कि जिन लोगों पर कभी गोली चलाने के आरोप लगे, आज वही लोग राम मंदिर निर्माण का श्रेय लेते नजर आ रहे हैं। उन्होंने इतिहास और राजनीति को जोड़ते हुए जनता के सामने सच्चाई रखने की बात कही। इस बयान के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। अब देखना होगा कि ये बयान आने वाले दिनों में सियासत को किस दिशा में ले जाता है।
अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दोस्तों, सियासी गलियारों से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने मुख्तार अब्बास नकवी को लेकर कड़ा बयान दिया है। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल में हलचल तेज हो गई है और आरोप प्रत्यारोप का दौर फिर से शुरू होता नजर आ रहा है। आखिर संजय सिंह ने क्या कहा, किस मुद्दे पर निशाना साधा और इसका सियासत पर क्या असर पड़ सकता है, आइए इस पूरी खबर को विस्तार से समझते हैं। लेकिन उससे पहले आप उनका ये वीडियो देखिए। सदस्य आपका मुसलमान नहीं है, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं, आप भी आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। पूरी सरकार में एक मंत्री आपका मुसलमान नहीं है, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। 2 नेता अपने घरों में आपने बैठा दिया, मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन, दोनों की राजनीति आपने खत्म कर दी। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। अरे सुनना सीखो पहले। मानवर, मैं इनके इस कानून में क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या कहा है इन्होंने। बैठ जाए, कृपया गुलाम बैठ जाए। धार्मिक संपत्तियों को। इस बयान के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो चुका है और अब सभी की नजर इस बात पर है कि मुख्तार अब्बास नकवी या सत्ता पक्ष की ओर से क्या जवाब सामने आता है। आने वाले दिनों में ये मुद्दा और ज्यादा गर्मा सकता है क्योंकि जनता से जुड़े सवाल लगातार उठते नजर आ रहे हैं। आप इस पूरे मामले को किस नजर से देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही बड़ी, अहम और ताजा खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर जरूरी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके।